नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय चैनल एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। आपने भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन, पीपल, गंगा, लाश, बहती हुई खंजर, तमाम कहानियां सुनी होंगी। आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि यार ये तो हम लगाते हैं न्यूज चैनल खबर सुनने के लिए, मगर यहाँ खबरों से अलग जाके क्या दिखने लगता है। ये बहती हुई डायन, उड़ती हुई लाश, ये सब क्या है? ये खबर तो नहीं है, लेकिन है जो इससे टीआरपी आती है। कई चैनल जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं वो इन बहती हुई लाशों से नंबर 1 तक पहुंच जाते हैं। खैर, ये तो किस्से कहानियां हैं, लेकिन गोदी मीडिया आजकल रिकॉर्ड तोड़ रही है। पता नहीं किसने ये शब्द इजाद किया, रवीश ने या किसी ने, गोदी मीडिया। लेकिन रोज गोदी मीडिया के ऐसे कारनामे सामने आते हैं कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अभी ताजा मामला हुआ, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पर एक गरीब की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बिल्कुल तालिबानी स्टाइल में की गई। दरिंदे थे और जितनी निंदा की जाए उस हत्या की उतनी कम है। वहशी थे। कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अगर किसी धर्म का विरोध कर रहे हैं, किसी धर्म के आपने अपमान भी कर दिया, तो आपको इस तरह जानवरों की तरह काट दिया जाए। किसी भी धर्म के भगवान, किसी भी धर्म के उपदेशक, किसी भी धर्म के ईश्वर इस तरह आपको जानवर बनने की इजाजत नहीं देते, जिस तरह बेरहमी से सिंधु बॉर्डर पे उस मजदूर को काट दिया गया। अब गोदी मीडिया को तो मसाला चाहिए था। सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान जितना भारतीय जनता पार्टी को परेशान नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा परेशान कुछ चैनल को कर रहे हैं। इन चैनलों का बस चले तो कल ही वो बुलडोजर लेके सीधे चल जाए सिंधु बॉर्डर पर और कह दे, अरे आप कैसे बैठे हुए हैं। भारतीय पत्रकारिता में होड़ लगी हुई है कि सत्ता की कौन चाकरी कितनी ज्यादा कर सकता है। हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी, पत्रकारिता सिखाई गई थी, तो हमको बताया गया था कि जो सरकार बताती है वो विज्ञापन है और जो सरकार छुपाती है वो खबर है। अब उल्टा हो गया। सरकार बताए नहीं बताए, भाई लोग बताने लगते हैं, और ये सिलसिला बहुत लंबा चल रहा है। एक 2000 का नोट आया था, बड़े बड़े ज्ञानी लोग आ गए थे, बता दिया था चिप लगी हुई है उस नोट में। और मोदी जी तो विष्णु जी के अवतार हैं। मोदी जी ने ऐसा फार्मूला फिट किया है 2000 नोट का, आप जमीन में गाड़ेंगे, इनकम टैक्स वालों को ट्रिन 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 घंटी बजेगी और नोट की चिप आप बता देगी नोट कहां पे है। कई देर तक डिबेट चलती रही थी नोट की चिप के बारे में। इतना ज्यादा ज्ञान ले आए थे कि नासा के वैज्ञानिक हैरान थे कि यह नोट की चिप का इजाद कहां से हो गया। इस बलिहारी गोदी मीडिया के किस्से जितने मैं सुनाऊं आपको उतने कम है। ताजा मामला, एक बिल्कुल ऐतिहासिक पुरुष है, पत्रकार है, प्रदीप भंडारी, नाम याद है आपको। अनव जी के साथ था, वो बड़ा उछल कूद करते हुए आपने उसका डिस्को डांस देखा होगा टीवी चैनलों पे। अब टीवी चैनलों पे आप डिस्को डांस देख सकते हैं, झूला देख सकते हैं, मारपीट देख सकते हैं, लेकिन नेता तो गाली देते थे, अब पत्रकार भी गाली देने लगे हैं। मैं ये वीडियो बोल रहा हूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका, समझ में नहीं आ रहा था, मतलब तो मैंने फैसला ले लिया, लेकिन तब समझ नहीं आ रहा था कि इस एंकर का ये गाली वाला पार्ट आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं। मगर मुझे लगा कि एक सूचना प्रसारण मंत्रालय होता है, वो ये तय करता है कि कंटेंट कोई गलत चला तो नहीं गया, तो चैनल पे बैन लगा दी जाए। एक एनबीए जैसी संस्था होती है, न्यूज ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन, सबसे ताकतवर संस्था होती है। एनके सिंह जी जैसे बड़े पत्रकार, काबिल पत्रकार, उस संस्था के बड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहे। तो सब जैसे ही सिंधु बॉर्डर पे उस दलित के, उस गरीब किसान की लाश मिली, तो भक्त पत्रकार पागल हो गए। उनको लगा मुद्दा मिल गया सारे किसानों को। इससे पहले भी कुछ पत्रकार किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, जाने क्या क्या, पाकिस्तानी क्या क्या कह चुके हैं। तो सब जैसे ही उस लाश मिली और प्रदीप भंडारी जी इंडिया न्यूज पर पिल गए, और क्या जोश के संग बोले, देखिए वीडियो, फिर मैं आपसे बात करता हूं। सरेंडर कर दिया है। अराजक तत्व जो तालिबानी हैंगिंग पर गर्व महसूस करते हैं, वह अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झाट भी नहीं समझते हैं, कानून को झाट भी नहीं समझते हैं, कानून को झाट भी नहीं समझते हैं, वो अराजक तत्व जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की भी परवाह नहीं करते हैं, वो अराजक तत्व जो, सुनिए आपने गाली,
अब अगले शो में जब ये अगला शो करेंगे तो आप दिल थाम के बैठिएगा, माँ बहन की गालियां भी दिया करेंगे। अब यही खबर, यही कसर बची थी भारतीय पत्रकारिता में कि वो एंकर आएगा और सीधे कहा तेरी माँ की, तेरी बहन की। अब यहां से खबरों की शुरुआत हुआ करेगी। ये बदलता हुआ रूप है मीडिया का, गोदी मीडिया का चेंजेज रूप है। इस समय जब भुखमरी में, गरीबी में एक रिपोर्ट आई है, भारत बहुत नीचे पहुंच गया, तो एक बड़े काबिल पत्रकार ज्ञान दे रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ऐसी है, हम तो इतने गरीब नहीं है, हमारे यहाँ तो खाद्यान्न की इतनी बुरी हालत नहीं है, पहले भी ऐसे हुआ करता था, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये पत्रकारों को काम रह गया है। ये भाई साहब जो गाली दे रहे हैं किसानों को, ये चैनलों का काम रह गया है। सरकार ने समझ लिया है कि चैनलों की हालत और अखबार के मालिकों की हालत कुत्ते जैसी हो गई है। बहुत गंदे शब्द है, लेकिन भारतीय जनमानस सब मीडिया के पत्रकारों को कुत्ता कहने लगा है, इनके सामने हड्डी फेंको, ये दुम हिला रहे हैं सरकार का। आपका काम सरकार की नीतियों की आलोचना करना है इस संदर्भ में कि सरकार रचनात्मक तरीके से और अच्छा काम करे। सरकार जो काम कर रही है उसमें क्या कमी रह गई, आपका काम यह बताना है। सरकार को तो खुद नहीं पता होता कि वो इतनी काबिलियत के संग काम कर रही है, ये भक्त चैनल उससे ज्यादा बताने लगते हैं। एक भक्त गए अभी अमेरिका में, वहां कब्र के ऊपर झंडे लगे हुए थे, वो बखान करने लगे, अरे देखो हमारे हिंदुस्तान में तो पत्रकार इतने जाहिल हैं, वो बहती हुई लाशें दिखा रहे हैं, वो कोरोना में लाशों के ढेर दिखा रहे हैं, यहां पे देखिए कितनी शालीनता के साथ। लोगों ने भक्त पत्रकार से पूछा, जब समय कोरोना चल रहा था कभी खबर दिखाई, क्या हालत है? जितने दर्शक देख रहे हैं मेरे, उसमें से हर दूसरे या तीसरे दर्शक के परिवार का या उसका कोई दोस्त कोरोना में मरा होगा। पूछ के देखो उसकी दोस्त के परिवार की लाश का क्या हुआ। किसी को शौक था कि वो गंगा में अपने परिजनों को फेंक दे? कभी ये सवाल किया कि आखिर वो लाशें कहां से आ गई? अमेरिका में जो लोग मरे, हर लाश का रिकॉर्ड रखा गया, हिसाब रखा गया, नाम दिया गया। और हमारे यहां उत्तर प्रदेश में लाशें बलिया में बहा दी गई कि बिहार में चली जाए, बिहार के कोटे में आ जाए। वो तो बक्सर पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, पोल खुल गई कि लाशें हमारी और हम एक्सपोर्ट कर रहे थे बिहार में। ये स्तर है। देख रहे हैं आप, चैनल का एंकर चीख चीख के गाली बक रहा है। आप खतरनाक स्थिति देखिए। अभी तक आप बाकी टीवी सीरियल भी देखना बंद कर दिए थे क्योंकि अश्लीलता आ गई थी, गंदगी थी। आप समझते थे कम से कम न्यूज तो ऐसी है जहां पे गंदगी नहीं मिलती, जहां पे साफ सुथरा माहौल मिलेगा। और अब न्यूज एंकर के एंकर भी मां बहन की गाली देंगे कुछ दिनों बाद, फिर आप कहां जाएंगे? जहर बढ़ते बढ़ते दिमाग में, जहर को इंजेक्शन भरते भरते गाली गलौच होता रहा है, लाइव गाली गलौच होता रहा है। कहां जा रही है भारतीय मीडिया, कहां जा रही है भारतीय मीडिया को चलाने वाले मालिक, उनका स्तर, उनकी हैसियत? सरकारों की चाकरी में आप सारी परंपराओं को ध्वस्त कर रहे हैं। सरकार की चाकरी में सारी मान्यताओं को ध्वस्त कर रहे हैं। नमूने टाइप के एंकर जो कभी बंदर की तरह उछलते हैं, बंदर की तरह गुटकी मारते हैं, वो टीवी के मेन स्क्रीन पे शो बढ़ा रहे हैं। अंतरिक्ष की बात होगी तो पैराशूट पहन के आ जाएंगे। ये स्तर है। और ये सारे स्तर के बीच में आज प्रदीप भंडारी जी की गाली ने इतिहास बना दिया है। भारतीय पत्रकारिता जब तक जिंदा रहेगी, प्रदीप भंडारी जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक पत्रकार ऐसा था जिसने खुलेआम गाली बकी, पूरी पत्रकारिता को शर्मिंदा कर दिया, पूरे जनमानस को शर्मिंदा कर दिया और गोदी मीडिया को साबित कर दिया कि गोदी मीडिया का कोई इलाज नहीं है। आप कितने चिल्लाते रहिए, ये लोग जिस स्तर तक गिर सकते हो उस स्तर तक गिरेंगे और भारतीय समाज को जहां तक खराब करके ले जा सकते हैं वहां तक खराब करके ले जाएंगे। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही वो चैनल है जो आपको खरी खरी और सच बात बताएगा, क्योंकि सच ही हमारा पहला और आखिरी लक्ष्य है। थैंक यू।